जनाब, कैसे हैं आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक और आपको भी ईद बहुत मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक। तो जनाब जो लोग देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। मैं हूं महक असलम, ये है सैयद फैसल करीम। ईद की खुशियां टीम नया दिन और समा की तरफ से पाकिस्तानियों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। खूब आओ भगत की, खूब नाज नखरे उठाए और अब खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान किया। आज मुल्क भर में मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होकर कुर्बानी कर रहे हैं। ईद उल अजहा की ये कुर्बानी हमको इसार, एक दूसरे से मोहब्बत का दर्स देती है। ईद नाम है खुशी का और खुशियां बांटने का, तो क्यों ना हम भी खुशियां बांटें और खुशियां बांटकर वो हकीकी खुशी हासिल करें जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अच्छा जी, तो आज नाश्ते में किचन कलेजी की खुशबू से महकेगा, दिन भर गोश्त का दौर चलता रहेगा। इस पुरमुसर्रत मौके पर हर कोई खुशियां मना रहा है। हम अपनी ईद मशहूर शख्सियात के साथ मनाएंगे। आज शोबिस के सितारे हमारे साथ होंगे, तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी शोबिस के नामवर सितारों से। अब ईद बड़ी है तो फिर आज के ईद के मेहमान भी होने चाहिए बड़े, और वो भी नामी गिरामी। आज आपकी हम मुलाकात करवाएंगे हमारी शोबिस इंडस्ट्री के सबसे बड़े शेख से, यानी इनके स्टाइल से जो है लोग अब भी जो है बहुत इंप्रेस होते हैं। जी हाँ जी, फैंस उन्हें देखकर आहें भरते हैं। उनके आने से मजीद जो है उठ जाती है स्क्रीन। ये है एवरग्रीन। हमारी खुशनसीबी है कि नया दिन के हैं आप मेहमान। और तो और ये फिल्म में है शाहरुख खान के बाप भी। तो वेलकम कीजिए वन एंड ओनली जावेद शेख साहब को। वन एंड ओनली एवरग्रीन सर जावेद, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। अच्छा जावेद शेख साहब, आप तो जरा बराजमान हो जाएं क्योंकि हम अगले जो हैं गेस्ट उनको भी बुलाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं जरा कौन है बताइए। जी, हमारे अगले मेहमान एक और सुपर डुपर टैलेंटेड शख्सियत है। फिल्म की छा गए, ड्रामा किया, दिलों को भा गए, और कॉमेडी की लोग मुस्कुरा गए हैं। होस्टिंग की मॉर्निंग शो में रेटिंग के मीटर्स हिला गए। रमजान ट्रांसमिशन की तो लोग उनकी बातों से राह रास्त पर आ गए। खुश शक्ल, खुश अदा, खुश मिजाज, खुश अतवार, खुश गुफ्तार। आजकल टिकटॉकर्स के झुरमट में पाए जाते हैं ये। और म्यूजिक के साथ फैसल कुरैशी को बुलाते हैं क्योंकि नाम होगा ना ऐसा, तो फिर और सर कुछ ना कुछ तो आएगा। द वन एंड ओनली फैसल कुरैशी। थैंक यू फॉर आइए। चलें जी, दो हमारे मेहमान आ गए, अब तीसरी शख्सियत। अब हम सेट पर 4 नहीं 1000 चांद लगाने वाली उस शख्सियत को बुला रहे हैं जो कि ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी अदाकारी के लोग दीवाने हैं फैसल। और ऐसे ऐसी अदाकारा हैं वो कि उनका मूड रहता है हर वक्त चिल, जिनकी फिल्म और जिनके ड्रामे हैं बिल्कुल हिट पर हिट। और ये भी हम आपको बताएं कि परफॉर्मेंस के इनके चर्चे हैं कराची ता खैबर, मेहरान ता मर्दान। जी, मर्दान से अपर दीर आ रही है वन एंड ओनली नीलम मुनीर। ईद मुबारक। मेरी और नीलम की ट्रेनिंग हो गई, मैचिंग हो गई। मैंने आपके असिस्टेंट को यही कहा मुझे भी मैसेज करके बता, इसलिए तुम उधर मत बैठो, इधर बैठो। लाल है सारा शो लाल है। जी शेख साहब। इसे हम कहते हैं इंडस्ट्री के सबसे बड़े शेख। जी आइए, तो हम बाकायदा अपना शो का आगाज करते हैं। तो सब लोग बैठ जाइए प्लीज। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सबसे पहले तो फैसल भाई, शेख साहब, नीलम, बहुत शुक्रिया शेर आवरी का। जी हमारी तरफ से भी ईद मुबारक। हाँ, आपको और समा की पूरी टीम को ईद मुबारक। चलें जी, सूखी देखिए छोटी ईद पे नहीं आए थे। क्या हो गया ये यार, आप मेरी साइड से खेल रहे उनकी साइड से खेलनी है। छोटी ईद पे मेरी साइड पे है ना, लेफ्ट साइड वो राइट साइड। नहीं वैसे मिलती है बड़ी ईद पे, ईदी मिलती है, छोटे वाली ईद। यस
आज फिर हम ईदी दे देंगे आपसे। यस, वाह भाई, देंगे। इस बात पे म्यूजिक हो जाए, वाह। बड़ी ईद पे कौन ईदी देता है? गोश्त देते हैं, बोटियां लेके आया हूँ। एक्चुअली आप एक शो पे मुझे ईदी दे भी चुके हैं। बोटियां? नहीं नहीं, पैसों वाली। अच्छा, यस, ओके। ये छोटी ईद पे मिली थी आपको कि बड़ी ईद पे? छोटी ईद पे। चले हम आज बड़ी ईद पे शेख साहब की जेब से ईदी निकलवा ही लेंगे। नहीं, आप बिल्कुल जरूर। चलें, यस, सही है जी। तो हम आज के अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज करेंगे शेख साहब की गुफ्तगू से, और उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे भाई क्या ज़िबा किया आपने। सबसे पहले तो ये बताएं, कुर्बानी हो गई? दुम्बा? जी हाँ। क्या कुर्बानी? वो ऑब्वियसली दुम्बा ही होता है, और वो कोई नॉर्मली है। मैंने आज तक कभी ना, इत्तेफाक है, मगर कभी इंशाल्लाह गाय करूँगा या ऊँट करूँगा, उसके लिए भी एक एहतमाम होगा जी। मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, बट इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट ईद पे मैं अब तो जो भी गाय या ऊँट भी करने जाएगा ना, तो एफबीआर भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। तुम बताओ इतने लायक कहाँ से? फैसल भाई, ये जो 2.5 लाख तो अब कुछ भी नहीं रहा ना, 5 लाख 6 लाख 8 लाख का जानवर, तो आपने की है इतनी महंगी कुर्बानी, या इस साल कितने की की आपने? अच्छा देखिए, 2-3 चीज़ें होती है। मैं पहले घर पे करता था, लेकिन जब मैं करता था तो मैं जिस चैनल के साथ था उनका फार्म हाउस था, तो हम वहीं पे बच्चा लेके पाल पोस के उसको बड़ा करके तो उसकी कुर्बानी करते थे। फिर पिछले 3 साल से व्हाट आई एम डूइंग, मैं ज़फ़र के साथ कुर्बानी कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ जाता हूँ ज़फ़र के, जहाँ पे इनकी इज्तिमाई कुर्बानी हो रही होती है, वहीं पे हम कुर्बानी करते हैं। फिर वही सारा गोश्त खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो वो हमने एक ये अच्छा सिस्टम मुझे मिल गया, क्योंकि देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, बट और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हमारी कोशिश होती है कि उन तक गोश्त पहुँचे। तो इसलिए बस ये एक छोटा तो रूह यही है ना कुर्बानी की। तो हाँ, तो सिलसिला ये शुरू किया है। सही। अच्छा नीलम, आप बताएं, कभी खुद गई हैं मवेशी मंडी जानवर लेने के लिए? नहीं, मैं कभी खुद नहीं गई। इवन बचपन में भी मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, टाइम ज़रूर जो भी कुर्बानी का जानवर आता है उसे हम देते हैं। उसका जो खाना बनता है हमारे घर में सबको आता है कि किस तरह से बनेगा। शूट पैकअप के बाद जाना, साथ वक्त गुजारना, बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह फील होता है। घर से फ़ोन करके पूछना कि कि बारिश हो रही है, क्या है, बाहर धूप है, गर्मी है। और इस बार हमारा जानवर थोड़ा पहले आ गया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो हमारे एरिया में किसी के यहाँ भी उसको कुर्बानी का कोई जानवर नहीं आया था। सो आई वाज सो वरीड कि वो अकेला है, क्या हो रहा है। तो मतलब बहुत वाले परेशान हो गए, आवाज़ें कैसी आ रही हैं। मैं परेशान थी। मैंने कहा इसको किसी ऐसी जगह पे फिलहाल नहीं रख सकते जहाँ पे कुछ और भी जानवर हो, ताकि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल। आपको पता है कि जब आते हैं तो 1-2 दिन खाना नहीं खाना, और ये सबसे बड़ा फील हो रहा होता है। तो या सही, ठीक। तो शेख साहब, सब जैसे नीलम ने भी कहा ना कि बचपन में मुझे याद नहीं है, तो आपको याद अपना बचपन, ईद कैसी गुजरती थी? अब्बा जानवर कितने दिन पहले ले आते? स्पेशली बकरा ईद पे तो बच्चों को बड़ा वो होता है कि जल्दी जल्दी वो जानवर आ जाए। बचपन में तो हमारे यहाँ जानवर, वो मेरे अब्बा इतने कोई वेल ऑफ नहीं थे कि वो जानवर खरीदते या कुछ ऐसा था। बट आई डोंट थिंक वो, हाँ 3-4 भाई थे, वो मिल के हाँ, हम रावलपिंडी में रहते थे। बेसिकली आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, वहीं पला बड़ा हूँ। और 3-4 भाई एक बड़े घर में रहते थे, और एक बड़ा ख़ानदान था यूसी। और मुझे याद है कि वो इज्तिमाई उस वक्त 5,000 का बकरा होगा, 2,000 का बकरा, या 3,000 का, या 7,000, जो जितने भी जी, तो वो मिला के पैसे सारे भाई वो लाते थे। और इतने बच्चे होते थे तो कोई कह नहीं सकता था ये हमारा बकरा है। सबके मालिकाना हकूक उस पर होते थे। अच्छा, कराची का एक बड़ा खासा होता है, गाय आती है और फिर भाग जाती है। तो कभी आपने ऐसा सीन आपके साथ कभी हुआ है फैसल भाई? नहीं, लेकिन अभी कोई 4 साल पहले जो मैंने गाय ली थी, जब मैं घर पे कर रहा था कुर्बानी, तो वो कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है। हाँ, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतनी बड़ी गाय हो जाएगी। जब वो मेरे घर उतरी तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी है, इसको काटेगा कौन? तो हम कोई 12 लोग थे, और घर के अंदर दरवाजे गाड़ियाँ बाहर हमने निकाल दी, और दरवाजे बंद करके हम कोई 12 लोग थे। क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है खुद से कुर्बानी करने का, और मैं निहार भी खुद ही करता हूँ, कुर्बानी भी खुद ही करता हूँ। अगर ऊँट भी कर रहा हूँ तो वो खुद ही निहार करता हूँ, कुर्बानी भी अपने हाथों से करता हूँ। तो मैं कुरैशी हूँ शेख साहब, मुझे पता है, लेकिन वो ये मैंने भी बचपने से देखा है ये
सिलसिला, क्योंकि हमारे भी यहाँ यही सिलसिला था कि ये सारे भाई जो हैं, मेरे अब्बा और उनके सारे भाई जो हैं, ये सारे मिलके खुद ही घर पे ज़बा करने से लेके बोटी करने से लेके हिस्सा लगाने तक तो वो हमने खुद ही देखा है। तो वो मैं कसाई बुला लेता हूँ, लेकिन ये कि उसके साथ फिर बैठ के खुद सारा कुछ करता हूँ। तो नहीं भागी भाई, नहीं भागने दिया। लेकिन हम 12 लोगों ने जैसे उसको काबू किया है, वो बाखुदा हम जानते हैं। मतलब बहुत मुश्किल था उसको पकड़ना, बहुत मुश्किल था उसको गिराना, बहुत मुश्किल था। मतलब मुझसे भी वो कोई 1 फुट ऊपर थी। अच्छा, तो नीलम फौरन हैरान होगी। हाँ मतलब गाना अचानक से बड़ी हो गई। मैं और शेख साहब हम लोग दूसरे को हाँ, मतलब जब मैंने ली थी तब छोटी सी थी। मतलब हमने बच्चा लिया था, वो हमें नहीं पता चला मुझे कि वो कितने अरसे में वो आपने उसको 2 साल लगे थे। उससे पहले मैंने एक और की थी, और उसके बाद फिर उसको जब मैं लेकर जब आई वो, तो वो और बड़ी हो गई थी। तो इसका मतलब आपने उसकी परवरिश अच्छी की। हाँ सर, वो बड़ा सिस्टम है, मैं आपको बताऊंगा। पूरा वंडा वगैरह सारा उसका जबरदस्त। वो आखिरी 6 महीने में उसकी जो खुराक है वो भी चेंज हो जाती है, भराई वगैरह होती है। बादाम और ये सारी चीजें खिलाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा नीलम, आप मुझे बताएं, अमूमन खवातीन का ईद का पहला दिन किचन में गुजरता है, आप किचन में जाती हैं? बिल्कुल जाती हूँ। कुछ पकाने का मौका इसलिए मिल पाता क्योंकि घर के बड़े बनाते हैं, खाना के क्या बनेगा आपको पता, कलेजी बनती है या मीठे में शीर खुरमा, बिरयानी, ये सब बन रहा होता है। लेकिन किचन में ज़ाहिर हेल्प करवानी पड़ती है, फिर मेहमान आते हैं सबके लिए, तो वो एक मुझे अच्छा लगता है। तुम सुबह? नहीं, मैंने नहीं बनाई अभी यार, ये क्या बात? अभी तक तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैं बनाना चाहूंगी। ओके, तो योर विश इज आवर कमांड। जैसा कि नीलम ने कहा कि मैं बनाना चाहूंगी, तो उन्होंने ऐसे ही बगैर सोचे कह दिया था, लेकिन हम बगैर सोचे कुछ नहीं करते, क्योंकि कलेजी वो सामने रखी हुई है। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो वो आपको बताएंगे कि नीलम जो है वो कलेजी किस तरीके से बनाती है, या बनाना चाहती है। लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा इस वक्त खूबसूरत सा सेट और खूबसूरत से हमारे मेहमान। इसके अलावा अगर हम किचन की बात करें तो बड़ी ही प्यारी शख्सियत शेफ बशीर आज हमें फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। बड़े मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, लेकिन आज वो खाना तो बनाएंगे मगर नीलम उनकी आज हेल्प करेंगे। उन कलेजी का बनाने का तरीका शेफ बशीर नहीं, नीलम बताएंगी। तो ये सारा बार आपने उन पर डाल दिया है, आप भी तो जाएंगी ना। क्योंकि फैसल को और देखने वालों को शेख साहब बड़े अच्छे तरीके से पता है कि मुझे कुछ नहीं बनाना आता। नीलम कुछ मैंने अगर रेसिपी का तरीका बताना तो मैं अपने YouTube पे ना बना दूं, पूरी कलेजी बना दूं है, और फिर मैं उससे पैसे खुद ही जो कमाऊं अपने पास रखूं। तो आज मैं बात करने की आज आप यहाँ से आगाज कर लें। मैं इनफैक्ट आपसे सीखना चाहूंगी, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत शौक है कि जो लोग स्पेशल खाने बनाते हैं ना और किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं, तो किस तरह खाना बनाते हैं, उनकी क्या रेसिपी है। मुझे चपली कबाब भी खाने का और बनाने का बहुत शौक है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा चांस है। थैंक यू। क्या बना क्या रहे जनाब? आज कलेजी बना रहे हो, कीमा भी स्पेशल। ओ कलेजी, कलेजी और कीमा। कलेजी मेथी वाली या सादी? मेथी भी है, शादी वाली है। मेथी वाली बना लेंगे, मेथी वाले बना देंगे, कोई इशू नहीं। कोई नहीं, आप भी बता दें। देसी और साथ मेथी। चले जी, तो ये आज मजेदार से खाने बनने वाले हैं। चले आज नीलम को यहाँ से सीखने का भी मौका मिल जाएगा। नीलम आपको तो आज 2 चीजें हम बनाएंगे। शेख साहब मुझे बताएं, बचपन का कोई ऐसा वाकया या जवानी का भी कोई ऐसा वाकया ईद के हवाले से जो कि आज भी आप सोचते हो या याद आता हो तो फौरन से मुस्कुराहट चेहरे पे आती हो? नहीं, वो बचपन में मैं ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रावलपिंडी में मैं था। मेरी एसोसिएशन बहुत बुरी थी। बुरी का मतलब ये है कि नहीं, सही बता रहा हूँ, ये कमाल है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बंदे की होती है। तो मैं ये इसलिए टीवी पे आके बताता हूँ कि बंदा कहाँ से कहाँ जा सकता है अगर उसकी लगन और मेहनत हो तो, और लुक्स भी हो, लुक्स भी हो तो वो करम। अच्छा, तो वो मैं वहाँ था और वो माहौल वहाँ का कोई इतना अच्छा नहीं था कि जो रावलपिंडी में जहाँ रहते थे वो लड़के जो थे ना, वो गंदे मैले रहते थे, राजा जी टाइप। हाँ बिल्कुल। तो वो आई वॉज वन ऑफ देम। अब मेरे जितने भी कज़न हैं वो ईद पे नए नए कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं और मैं वो पुराना कोट, उसमें एक तरफ वो खरबूजा पड़ा हुआ है, एक तरफ फलाना पड़ा हुआ है, और मुझे शौक़ था। हम जाके वहाँ से मार्केट से वो लेके आते थे और वो हम अपने एरिया में, मोहल्ले में वो उसको बेचते थे।
आई डिड दैट यू नो। तो मेरा मतलब है कि ये वो, और वो जो मेरे कज़न थे वो मुझसे बात नहीं करते थे, यार ये बहुत मैला गंदा है ये। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, ये कमाल का है। इसी तरह वो मैं रहता था, तो वो लड़के वड़के हम घूमते थे, टांगे पे बैठे, इधर चले गए उधर चले। अच्छा, उस ज़माने में ये मजमे बहुत लगते थे, कुछ बेचना हो तो वो मजमा लगता था। सही। तो वो ये नया सर्फ आया था, मतलब पाउडर आया था। तो पाउडर आया, उन्होंने बताया कि ये पाउडर ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये पाउडर ये करता है, ये करता है। फिर उसने कहा कि ये एक किस्म का आपको नहाने धोने में आपकी जितनी मैल है वो साफ़ कर देगा। अब उसने नज़र दौड़ाई तो उसमें से एक बच्चा नज़र आया कि यार इसके बाल तो बहुत गंदे हैं। वो मैं था। उसने मुझे पकड़ा, ए भाईजान इधर देखिए, एक बच्चा लेके आया, वो देखे इसके बाल कितने गंदे हैं, और अभी आपके इसके बाल धो के दिखाऊंगा। एक साफ पानी का बर्तन पड़ा हुआ था, उसने उसमें डाला वो पाउडर वगैरह, मुझे पकड़ा, मेरा सर उधर डाला गया, वो सारा काला हो गया। हाँ, पाउडर में गंदे बाल थे या पाउडर सही था, मतलब नहीं पाउडर सही था, मैं मैला था। कंपनी को पाउडर को धुलवाना पड़ा। तो बट बात ये है कि वो कहते हैं ना कि जब मैं कह रहा था कि जब मैं बचपन में ऐसा था तो मेरे कज़न जो थे ना वो दूर भागते थे, वैसे भागते थे। वो तो बेशक। तो एक वक्त आया जब मैं पेरिस से वापस आया तो वो कहानी चेंज हो गई थी। हाँ, यू सी, अब वो मेरे पीछे, खैर है मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं उनको लिफ्ट ना कराऊँ और ये ऐसा कुछ है नहीं, बट एक होता है ना बंदा ऐसे करके देखता है, वो अब मैं ऐसे हूँ और वो मुझे ऐसे करके देखते। सो ये अल्लाह का करम है कि कहाँ से आप चलते हैं और कहाँ पहुँच जाते। बेशक जी, बेशक। क्या ही, और ये कुछ यादें इस तरह की जो है ना हमारे जहनों में नक्श हो जाती हैं कि जो आगे चल के हमारे लिए बाइस फ़ख्र बन जाती हैं। खैर, हम देखते हैं कि हमारे जितने भी ये सुपरस्टार्स बैठे हैं, इनकी याददाश्त जो है वो कितनी अच्छी है, या फिर इनकी जो ब्लर्ड पिक्चर को देख के उसको पहचानने की जो एबिलिटी है ना वो कितनी ज़्यादा है। तो दोस्त अहबाब सारे हैं यहाँ पे, और हम बताते हैं, सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। फैसल भाई कहाँ देखेंगे? अच्छा जी, यहाँ आप यहाँ देखेंगे, और ये 3, 2, 1 जादू हो नहीं रहा, हो गया। ये आप पहचान सकते हैं कि ये शख्सियत कौन है? ये अदनान सिद्दीकी है मेरे ख्याल से। अच्छा, क्या हम देख सकते हैं कि अदनान सिद्दीकी है? क्या बात है भाई, क्या बात है। शेख साहब, आपको याद है कुछ? पक्की याद है हमें? ये अमेरिका की तस्वीर है। ओके, इंटरेस्टिंग। हम एक शो पे थे, इसी तरह का सेगमेंट। यू रिमेंबर दैट? यस। हम ये इन्हीं से पूछे, तो आप बताएं क्या हुआ था। चलो, वी कैन ट्राई। और क्या। चलें जी, अगली पिक्चर जरा नीलम के लिए दिखाएं। चलें जी, नीलम बताओ। तो नीलम पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। बिल्कुल। हाँ, बट मुझे यार उसके हाथ देख के पहचाना ना सर। आप हाथ देख के पहचाने तो आप बताएं। ये मेरे हाथ में ये हाथ नहीं आया। अच्छा, हाथ में ये हाथ। अलीज़े शाह जरा दिखाएं जी। अलीज़े शाह। क्या बात है नीलम, वेरी गुड, शाबाश। और अब जनाब अली जावेद शेख साहब के लिए तस्वीर पेश की जाए। देखते हैं कि जावेद साहब जो हैं वो कितना अच्छे। अरे यार, ये तो मतलब कि यार ये जिसने दी है, ये जिसने दी है उस पर पेनल्टी लगाई जाए। ये इतनी आसान तस्वीर, शेख साहब, लेकिन फिर भी बहुत आसान है। कौन है? क्या एक्टिंग करते हैं आप? थोड़ा सा ये गलत बात है। बोलो ना, ये गलत बात है, ये चीटिंग हो रही है। आते फसले बोलो ना यार, मैं कह तो रहा हूं। ये चीटिंग हो गई, ये चीटिंग हो गई। मैं कह रहा हूँ एक बार फिर दोबारा शेख साहब के लिए लाई जाए। और ये मैं जो है ना, नहीं ये तो बता दी ना उन्होंने, दिखा भी दो अब। जी हाँ, बिल्कुल आतिफ असलम है। तो एक बार फिर जावेद शेख के लिए दिखाई जाए। मैं यहाँ पे मैंने ये एक दीवार बना दी है, अनारकली कुछ मैंने चुनवाया। ये आप सपोर्ट करेंगे दोबारा से शेख साहब। अच्छा, चले दोबारा से फैसल की तरफ चलते हैं। चले एक और तस्वीर। ये अब मैं नहीं बता पाऊंगा। देखा मैंने क्या कहा? हाँ, यस, मैं फंस गया हूँ। आप बताएं जरा। अच्छा, याद तो सनम है। एक सेकंड शेख साहब, आपको याद ये हाथ पता है आपको? शेख साहब, सनम लग रही है मुझे, या ये सादिया तो नहीं है? एक जवाब।
सनम लग रही है मुझे। सनम जंग। जंग। चले देखते हैं कि सनम जंग है या नहीं है। एंड इट रिवील्स एज ये तो आपको बताना चाहिए। ओके पूछा आपने उससे था। आतिफ असलम भी आपसे पूछा। यार मैं कैसे बता देता। अब आप करेंगे हेल्प? हाँ फिर भी करूँगा। ओके अगली तस्वीर हमारे पास है। अगर अगली तस्वीर नीलम। अबे बहुत आसान है। फहद मुस्तफा। हाँ चलें Best. दिखाएं। वेरी गुड। और इसके बाद अब एक बार फिर जावेद शेख साहब के लिए तस्वीर Yes. पेश की जाती है। और जावेद शेख। अच्छा ये बताओ। ये भी ये मैं बता सकता हूँ कौन है। हाँ, ये okay. जावेद असलम या फहद मुस्तफा? एक कोई एक। सर इसकी भी फिल्म आ रही है सर। इसकी भी फिल्म आ रही है ईद पे। लास्ट सीरियल में भी साथ थे हम तीनों। जो अंजुमन इधर सदाइश तो बाहमी देख चल रही है ना ये। अरे यार शेख साहब इधर इतना देख लें। 5 4 एक मिनट दोबारा करो यार। हाँ, दोबारा क्या? दोबारा 4 3 समी है। समी। अच्छा हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी नहीं पता चला। हमारे सही है। मुझे भी नहीं कितना था पतला पता। लग रहा है यार। फैसल मुझे तो समी लगा बिल्कुल। ये इतना पतला। ये तस्वीर में लग रहा है सर। अच्छा। ये अभी लंदन के चक्रों में है ना, इसलिए अच्छा। पतला हो गया। जी वो नहीं जा रहे ना। नहीं माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। हैं? है। अच्छा हमारे पास और पिक्चर्स हैं। और भी हैं जी और भी हैं। चलें, चले दवाई दवाई यार। अगली। आज तो नीलम मुनीर आज अच्छा या एक मिनट स्कोर कितना हो गया अभी तक? तो ये हमने सबका एक सबका एक जैसा। 2 0 वन 1 1 दे देते ना। वन आतिफ असलम बताया ना। किया ना हाँ, आपने, आतिफ चाहे असलम। पूछ के किया, कोई नहीं। मेरा भी ये गलत हुआ। 1 1 2 1 1 2 चलें जी। 1 1 अच्छा नीलम जीत मुझे रही है। सिफर पर रख ले, मेरा 1-1 फैसल भाई की। हाँ फैसल भाई के लिए तस्वीर और आ गई। अबे यार ये आंख बंद करके बता दूं आपके मैं। फेवरेट दोस्त। आंख बंद ये करके तो बता दूं। मैं अभी बताया, मैं ये कुर्ते से बता दूंगा। हाँ स्टाइल से बता। कुर्ते से हाँ, स्टाइल से भी। हाथ देखे ना, सिर्फ स्टाइल हाथ से भी। देखें, हाथ देख दिखाएं जरा, ये देखें, घुटनों तक तो आता है मैं उसके। जी हाँ तो ये इन्होंने नहीं भी बताया फिर भी हम पहचान गए एजाज असलम का। तो फैसल भाई का स्कोर होता है 2। और अब अगले पायदान की तरफ चलते हैं। नीलम के लिए है अगली तस्वीर और वो आ रही है आपके सामने कुछ इस तरह से। ये कौन है? जरा करीब जाके देखो नीलम। नहीं तस्वीर देखो कहाँ यार वो पहले नहीं होता था, वो जाली लगा के देखते थे। टर्की की है या कहाँ की है? मलमल का दुपट्टा भी लगा के हाँ देखते वही वही। मुझे लगता है कि ये मैविश आते हैं। दिखाओ। चलें जी, जरा दिखाते हैं। अरे अरे वाह, जबरदस्त। जबरदस्त। गुड गेस। नीलम जो है वो 3 पॉइंट्स के साथ क्या हो लीड रहा कर रही है। हैट्रिक कर ली सर है। ये क्या हो रहा है? अभी ये फॉरेन this is not प्राइस बोल fair. रहे हो। अभी नीलम व्हाट इज दिस? आई डोंट नो व्हाट इज दिस हैपनिंग। ओके चलो अभी प्राइस कौन ले लो अभी। अगला नेक्स्ट जावेद शेख के लिए फॉर द स्कोर ऑफ 2। और अब बताइए। वैसे बताओ सर की बारी में वाकई मुश्किल पिक्चर्स आ हाँ रही हैं। ये मैं देखें, तो ये देखो तो ना, किस्मत का खेल है, क्या कर सकते हैं। मेरे प्रोग्राम में भी ऐसी लड़कियां आ रही है यार। बस कैसे बताएं? चलें बताएं शेख साहब कौन जावेद है? साहब सुहाई अली। सुहाई अली अबड़ो के लिए। और माहिरा नहीं है? दिखा दें जी, दिखा दें। माहिरा लग रही है। अरे ये दोनों सज्जल नहीं है जी, सज्जल। सज्जल। और इस तरह जावेद शेख साहब का स्कोर 1 पे ही रहता ठीक है है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ। और नहीं यार, नीलम जीत गई। मैं चाहती हूँ और भी तस्वीर है, इतनी जल्दी खत्म कर शेख दें। साहब के पॉइंट्स और बड़े। शेख साहब के लिए एक और पिक्चर दिखा दें। अच्छा हाँ। दिखाएं भाई, ऐसे एक और कर दें शेख भाई। साहब की दिखाएं। और पिक्चर दिखा। विदाउट ब्लर दिखाते हैं। फिर मुश्किल तस्वीर। यार नहीं कर ये कौन? सर ये कौन है? दिखाना। इसने भी जेब में हाथ डाले में, वो भी पिछला वाला भी जेब में हाथ डाले। सर आजकल ये आ रहा है ना, सारे ये जेब में हाथ। हैं? एक सेकंड। हाँ करीब जाके करीब जाके दिखाएं। दिखाओ भाई, दिखाओ यार, तस्वीर दिखा दो। तस्वीर दिखाओ। कौन है? छोटे से कद का है। नहीं वो सर तस्वीर ही हुई हुई है। नहीं 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 बता फिर सकते भी कोई एक नाम शेख साहब। यार नाम दिखाएं जरा, दोबारा दिखाएं। चले एक हिंट बताएं। कुछ है ही नहीं। हिंट में भी कोई नहीं है। अच्छा हिंट में आपके भी कोई बहुत नहीं करीबी हैं ये। हैं? आपके बहुत करीबी हैं। बहरोल मेरे भाई? करीबी। आपके करीबी। नहीं बहरोज नहीं है। बहरोल भाई नहीं है। नो 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 आपका करीबी और कौन है? करीबी है सलीम शेख। भाई 2 बता दिए, क्या सब तीसरा दिखा दें आप?
सलीम शेख। मुबारक हो, मुबारक हो। तस्वीर बाल नहीं लेकिन है। सफेद नहीं है, बाल सफेद नहीं। ये तस्वीरें ये बनती है ना, निकाह माइया हो जाता है। 2 2 3 नेक्स्ट फैसल भाई के लिए। भाई नीलम, यार अब नीलम जीत तो हाँ, चले नीलम, अब नीलम के लिए जीत तस्वीर। जाएगी और कलेजी नीलम खाएगी। देखें, अरे यार ये कौन है? आई डोंट नो। शहरोज तो नहीं है? शहरियार मुनव्वर। अब इस वक्त गेम खत्म हो गया, सब एक दूसरे के आपस में हेल्प कर रहे हैं। नहीं, हम अपने आप को भी आजमा रहे हैं। हाँ, हम तो ऐसे मोमी तो नहीं है? कौन? मोमर राना, भी मोमराना। पता नहीं मुझे शहरोज मोमर राना? मोमी में मिक्स लग रहा है। क्या कह रहे हो? मोमी और शहरोज में मिक्स लग रहा है। चले नहीं, कोई मोमी क्लीन शेव है कोई इमाद इरफानी तो नहीं है? है? और तीसरा भी नाम आ गया, इमाद इरफानी द मॉडल। चला खोले चले जी, दिखाएं। ओ, शहरोज। अभी पॉइंट देना है कि नहीं देना? नीलम को नजर लगे, नहीं देना ना, कैसे देना है? नहीं देना। आप भी गलत बोला है। मैं कह रहा हूँ शहरोज है। ठीक है जी, अब फैसल के लिए दिखा दें जी पिक्चर। लो कर लो बात। लो, ये भी रेड। बताओ नीलम, तुम्हारी तरह का मेरी बारी जोड़ा है। पहना हुआ है उसने। उसने पहले मुंह अब तो नाराज बता दो। होकर किया हुआ है। ठहर दे। चले जी, फैसल भी करीब जाके हाँ देख। भाई, नहीं समझ आ रहा ना, लाइनें भी आ रही हैं। मुझे सनम ये देखना ही नहीं चाह रही, उधर देख रही है। निदा भाभी है मेरे ख्याल सही। से। हाथ ऐसे रखा हुआ है। निदा भाभी तो नहीं है? हाँ? निदा हाथ ऐसे यासर। रखा। चलो जी, हाथ दिखा। ऐसे हाथ कौन रखता था? अच्छा, हाँ जी, चले, ऐसे दिखा। हाथ क्या निदा ऐसे रखती हैं या नहीं रखती? दिखा दे भाई, दिखा दिखा दे। कौन है? सोनिया। 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 ओके, ऐसे देख के नहीं पता चल रहा सोनिया। या चले जी। हम इस गेम को बराबरी पे एंड करते हैं। हाँ, सब जीत गए। सब जीत गए। नहीं, नीलम जीती हाँ, है। नीलम। नो नो नो, सब नीलम जीती है। सब जीते हैं। नीलम। नहीं, नीलम जीती है। ये और जो कलेजी- जीतेगा वो किचन में आएगा। अरे नीलम जीती है, इसके लिए इनाम है। ये कलेजी आपकी हुई। ये दिल देखिए, आपका बकरीद हुआ में था तो ना। यही दे सकते हैं। ये दिल आपका हुआ था, हाँ, कलेजी वही भी दे दी आपने। बकरीद में दिल, कलेजी, सही पाए, क्या फेफड़े मुझे सब दे दिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। Great तो- चलें जी, movie। ब्रेक लेते हैं। चलें जी, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दोबारा से किचन का रुख करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ बन गया, क्या कुछ बनने वाला है। लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब जरा हम रुख करेंगे किचन का, क्योंकि बड़ी ईद हो, किचन का रुख ना हो और पता ना चले कि किचन में क्या बन रहा है, फैसल नामुमकिन सी बात। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो- तो फिर आप इनको बोलती है, लगता है मुझे बोल रही है। आपसे पूछ लेती हूँ, नामुमकिन सी बात है क्या कि हम किचन का- किचन का रुख ना करें बड़ी ईद बिल्कुल, पे? छोटी ईद वाले ईद दिन तो चीटिंग होती है। तो फिर कर लें। तो नीलम, आप जाएंगी किचन में? आप चाहते तो मैं सीखेंगी? चली जाती, वुड लव चलेंगे। टू, व्हाई नॉट? चलें जी, आज शेफ बशीर सिखाएंगे नीलम को कलेजी कैसे बनानी अब है। बशीर सिखाई ना दे। ये नहीं, देखिए, बशीर सिखा देंगे। अगला बंदा सीखे नहीं सीखे, रमजान, पूरे रमजान मैं कहती शेफ रही बशीर है, ने मुझे बहुत पूरे खाने रमजान कहती सिखाए रही है हैं। कि मैं सीखूंगी, पहले रमजान से लेकर तीसरे रमजान तक। लेकिन फैसल, मैंने मसालों के नाम सीखे। मसालों के नाम सीखे, फलाना लेकिन मसाला कौन सा है, दिखता कैसा है, तो बशीर ये भाई सीखे। के फिर क्या हुआ? हाँ, फिर मेरे एंड कहाँ हुई? एंड यहाँ पे कि मेरे मियाँ ने कहा कि नहीं तो मसालों को भी याद नहीं लगा। चले जी, Over to kitchen। आज बशीर भाई की रेसिपी इधर उधर हो जानी है। थोड़ा सा इसको पास कर दो। कह रहे 10-15 मिनट में रेडी हो जाएगी। ओके, बताना तवा शुरू कलेजी करें। बना रहे हैं हम। बताना शुरू तवा कलेजी बन रही है। रेसिपी मैं बताऊं कि आप ट्राई करेंगे? प्लीज आप बताएं आपकी Okay, right. रेसिपी। सबसे पहले हम लीजिए कलेजी, हाफ के जी लिया है, ठीक है जी। और उसके बाद हम जो हमारे पास मसाले हैं वो सिंपल से खड़े मसाले अगर आप नॉर्मली देते हैं तो एक यानी कि हाफ टी स्पून के बराबर डाल दें, ठीक है जी। साथ में जीरा पाउडर है, ये भी हम 1 टीस्पून डालेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा फ्लेम तेज कर देते हैं ताकि टाइम हमारा बचे। 100 ग्राम हम तकरीबन ऑयल ले रहे हैं। ये तवा कलेजी बना रहे हैं, ठीक है। तो झटपट बनाया जाता है, ठीक है जी। सही। तो सबसे पहले ये जीरा मिर्च है, उसके बाद हम डालते हैं इसमें हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, बाद में आप भी ट्राई करेंगे, ठीक है ना। क्या डाला आपने अभी? हल्दी पाउडर डालेंगे, मतलब टीस्पून। मैं पहले रेसिपी बता रहा हूँ। सॉल्ट भी जो है सबसे लास्ट में डालते हैं। कलेजी का ये मसला है कि जब भी आप बनाएं तो उसमें कलेजी जो है सबसे पहले सॉल्ट जो है बिल्कुल लास्ट में डालते हैं, वरना ये हार्ड हो जाता है। तो सॉफ्टनेस के लिए सबसे पहले हम डालेंगे बिस्मिल्लाह भाई, कलेजी में ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें, इसके अंदर हम ऐड करेंगे। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट जो है लाजमी, आपको पता होगा किसी भी चीज़ के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी डाला जाता है। तो तवा स्टाइल में हमने बनाया है। थोड़ा सा हम पीस लेंगे, यानी कि हाफ टी स्पून के बराबर। ये इसको हम चॉप कर देंगे बाहर, ठीक है जी।
चॉप करने से ये चंक्स उसके अंदर ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो इसलिए टेस्ट भी अच्छा है। जी चंक्स के लिए। नीलम तुमने ऐसे नहीं करना। हाँ या मैं ऐसे नहीं करती। अच्छा इसकी नाइफ उतर के नाइफ आप अंदर रखो। नीलम मौजूद है और किचन में, उसको छुरी तेज तेज चलना शुरू हो गई है। हाँ क्या क्या बशीर भाई ऐसे ही है। मैंने कहा नीलम की मौजूदगी से छुरी तेज तेज चलना शुरू हो गई। अच्छा नाइफ की टेक्निक होती है ये, आप ले से अंदर रखें, उसके बाद बड़े ये अच्छा ठीक है ओके। जी हाँ, तो ये हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, ठीक है जी। अच्छा इसमें ऐड करते हैं हम, इसको सही से मिक्स करेंगे, ठीक है जी। ये बासुका जो है लोग शोरबे और ये थोड़ा ग्रेवी वाला बनाते हैं, उसके अंदर हम ऐड करते हैं टमाटर वगैरह, ठीक है। नीलम अभी तक हम कितना इसको ग्रास normally किया आपने? जी जी मैं आपको मजीद मेरे हाथ तेल डाला, कलेजी डाली, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अभी तक तो हल्दी भी जस्ट डाली। स्टार्टेड। क्या बात है, फैसल ने यहाँ बैठे बैठे सीख लिया। यहाँ नहीं मैंने उनको कहा एक दफा नई इतनी रेसिपी अच्छी कलेजी बनाना आती है। आती है। या उसका नाम है अच्छी कलेजी। नहीं उसका नाम अच्छा नहीं, आप वैसे बना लेता आपकी कलेजी में क्या मेरी अम्मा ने आपका बहुत मैं fancy स्पेशलिटी तो नहीं पूछूंगा, नहीं, मैं- फेवरेट रेसिपी क्या है भुनी कलेजी? मैं जरा सा मतलब जैसे इन्होंने जो किया है, मैं ये करता हूँ कि मैं थोड़ा ग्रेवी? घी के अंदर उसको अच्छी तरह से पका के, प्याज डाल के पका के, फिर मैं कलेजी डाल के और मेथी डाल के उसको भून के फिर बाद में मसाले ऐड करना शुरू। ओके ठीक है। आप किस तरीके थोड़ी से ग्रेवी कलेजी वाली खाना चाहिए पसंद करती मुझे। हैं? मैं बस प्लेट में हूँ और हाथ में छोड़ रहा खाना पसंद। शेख साहब आप किस तरीके से? आसान तरीका ना शेख साहब ये तो खाने का। हाँ यस, वैसे तो मुझे भी खाना बनाने का बहुत शौक है और मैं बनाता हूँ, रेगुलरली बनाता हूँ और उसमें बहुत से मेरे फैन बन गए, जैसे शहरोज है। नहीं तुमने नहीं खाया ना? मैंने भी खाया है, कब? आपके घर पे ही खाया है। हाँ यस, शहरोज है, उसकी वाइफ है, बहरोज है, सफीना है, ये इनको मैं नूडल्स बना के भेजता हूँ और वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि यार इसकी रेसिपी बता दो। नूडल्स? हाँ, नॉर्मल नूडल्स नहीं है अभी, अब मेरी अपनी एक रेसिपी है, यू सी, वो खाने से पता लगेगा कि भाई कैसे है। तो वो इंतज़ार रहता है उनकी फैमिली को कि मैं कब बना के उनको भेजता हूँ। अच्छा खाली नूडल्स नहीं है, मैं पास्ता भी बनाता हूँ, मैं चाइनीज़ भी बनाता हूँ, मैं कीमा विद पास्ता बनाता हूँ विद मशरूम, फिर मैं एक मेरी ख़ास डिश है चिकन विद मशरूम, थोड़ा सा सॉस उसमें होता है जो फ्रेंच ब्रेड के साथ मैं खाता हूँ। ओह वाह, यू सी, क्या बात है। कीमे का आपने नाम ले लिया ना, कलेजी के बाद हाँ, कलेजी के बाद नेक्स्ट कीमा लाइंड अप है कुछ सर। कह रही थी दरमियान में ना मैं कह बशीर रही भाई थी को। अपना शो चल रहा है, हमारा अपना शो चल रहा है, ये इट्स अ डिफरेंट शो। बशीर भाई अभी छोड़ेंगे गुड थोड़ी ना मॉर्निंग show। गाइस, ईद मुबारक। अच्छा जी सेकंड स्टेप ये देखिए, हमने इसको थोड़ा स्टीम कर दिया, तो हमें सारा बनाया था फ्राई करके ये शेप आ गया इसका। ओके अच्छा प्लेन होता तो और दिखा ज़्यादा दो शेफ, दिखा दो यार, मुझे भी दिखा दो शेफ थोड़ा कलेजी। सा। अच्छा ये देखिए दिखाएं जरा जी क्या है। जनाब। ओ वाओ शेख साहब देखें, आ भी रहा है। अरे शेख साहब उठ के किचन में चले गए। मैं इधर से जाकर देखूं। सर जनाब और तरह जावेद शेख साहब की भी एंट्री हो चुकी है किचन में। के साथ थोड़ा सा पानी शेख साहब कुछ ऐड करवा दें आप अपनी मर्जी का। जावेद शेख इस वक्त रैम से गॉर्डन लग रहे हैं, जो जाते हैं ना और जाके टेस्ट करते हैं। मुझे जरा दिखाओ जरा, थोड़ी देर बाद वो जो सॉल्ट बे की तरह इस तरह नमक भी डलेगा। लेकिन मजा पता क्या है, जितने कम मसाले हो ना कलेजी इतने मजे की बनी। नहीं, जो भी आप बना रहे हैं, गोश्त भी आप बना रहे हैं, जितने कम हम लोग इतने मसाले डाल के गोश्त का भी तरह निकाल देते हैं, पका पका। बंदे का भी तरह निकल सकता है। बंदे का भी तरह, वो तो बाद में ऑलिव तो निकलता नहीं है। है ना? अच्छा नहीं, वो ठीक था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जब तक स्पाइसी खाने ना पंजाब में कहते हैं कि है ना, ऐसा होता है। पंजाब में स्पाइस होते कहाँ हैं? ज्यादा स्पाइस तो इधर है, कराची में ज्यादा स्पाइस इधर है। इसलिए अदरक का इस्तेमाल इसमें लाजमी किया जाता खुशबू बहुत खूबसूरत, बड़े मजे की। हमने देखा तवा के अंदर बना है। इश्तेहा अंगेज। अच्छा वैसे जैसे फैसल भाई को भी एक्सपीरियंस है ना, होता क्या है, नमाज पढ़ के जब आते हैं ना तो उस वक्त आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि आप जानवर, अब जानवर गिरता है, गिरने के बाद फिर उसमें से जब तक कलेजी निकल के बन नहीं जाती ना, तब तक एक ध्यान इधर होता है पाए बनाने पे, एक ध्यान इधर होता है कब आएगी कब आएगी तो कब आएगी। फैसल आप अच्छा, जब फैसल भाई जरा अगर आप भी जाके आप भी तीनों हमारे जजमेंट के फ्राइज सर अंजाम दे और फैसल बताएं जज कि करने आ रहे हैं कि इन्होंने अभी तक कितना सीखा है। इससे अच्छी बात क्या होगा? ये देखिए अभी हमने डाल दिया इसके अंदर हल्दी। ठीक है जी, आप थोड़ी खड़ी खड़ी रख रहे हैं। जी जी, ये अगर इसके सॉल्ट कोई डाल देना तो हार्ड हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे आखिरी में डालते हैं। तो मैं भी यही करता हूँ, बिल्कुल। वो भी यही करते हैं। बिल्कुल सही है। जबरदस्त जबरदस्त। इसमें पक्के कुकर हैं। अब इसमें हल्की सी खटास ऐड करेंगे। हल्की सी करें, एक थोड़ा सा हिंदी ये का अपनी पसंद बता रहे हो तुम? बिल्कुल टेक्निक बता रहे हैं।
मैंने इसमें पूछा थोड़ा सा खटास से तो इसका एक फ्लेवर आता है। फ्लेवर अच्छा इनहेंस हो जाता है, थोड़ा सा डालने के लिए शेख साहब इधर आ जाए। बिल्कुल सही बात है। और इसमें अभी मेथी दाना आएगा तो और मजे का हो जाएगा। सूखी मेथी भी है। सूखी अच्छा, मेथी स्पाइस डालेंगे पहले, राई डालें, आप डालेंगे ये। अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, ठीक है जी, डालें कोई शुरू ओके। अब आपको मिक्स करना है इसको। हमारे पास जीरा पाउडर है, गरम मसाला है। गरम मसाला नीलम ने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ अलग शो हो रहा है वहाँ अलग हो रहा है, अब सारा वही हो रहा है। सारा तो यही हो रहा है। हम सिर्फ इंतजार करें ये बनेगी देखिए, कब हाफ हम टी स्पून आप खाएंगे। डाल लें इसमें धनिया पाउडर, और मैं ठीक है जी। चाट मसाला कलेजी बन रही है, फैसल कुरैशी, शेख साहब, शेफ। मेरी अम्मी ने आपका बहुत थैंकफुल होना है। इसमें आप ये इनसे पूछ लें। बिल्कुल ड्राई। इसी के अंदर ये सारा कुछ करके उसके बाद हल्का सा चाट मसाला ऊपर। यम्मी। शेख साहब मैं बता रहा हूँ, शेख साहब के मुंह में पानी आ रहा है। कसम से। इसलिए बोले कि ये तवा में जो बनता है ना उसका ये फ्लेवर बहुत enhance लेकिन करता मैं है। हल्का सा आखिर में जब वो वाइट मक्खन ऐड करके ना उसके बाद चाट मसाला। सही। शेख साहब यकीन करें। चलें। अच्छा यार, ये बस यार। बस शेख साहब मैंने 20 दिन के बाद तो खाना खाना होता है तो मैं यही बस इसलिए भाई, बता रहे। बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। ओके भाई। आज क्या के बात बाद है? मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। क्या बात है, किचन भी, गाना भी। तो मेरे ख्याल से अच्छा कलेजी जी, के साथ अब साथ थोड़ा सा- कीमा भी हम शुरू करेंगे। ओके, फैसल, टीस्पून के बराबर साथ ही बन रहा है। स्पून के बराबर उन्होंने क्या डाला ये आपने? ये लाल लाल कुटी मिर्च डाल लाल दें। कुटी मिर्च कुटी। लाल है, कुटी जो- लाल है। इसको पहले तवा में जो बनता है ना उसके कोटा साथ कुटी मिर्च डाल दें। सारी कलेजी लाल है। यार ये अच्छा था ये तवा का इसको मतलब ये कलेजी में जो बनता है वो ड्राईनेस बनता है थोड़ा मसाले इसके साथ वाला। रायता बनाना चाहिए आप। सर है रायते के भी दाल है। अच्छा बशीर भाई, कितनी रह गई? कितना परसेंट हो गया? कितना ये रह हो गया गया? तकरीबन। अभी हम इसमें क्या करेंगे, तो कीमे की बारी आ गई है। गरम मसाला, भाई कीमे की बारी ठीक है जी, नहीं गरम आने मसाला आप डालें फाइनली, और उसमें डालेंगे दही। ओके। ये उसका थोड़ा सा बेस बनेगा, ठीक है जी। ओहो, और ये वाओ, क्या जरा डाल दिया? जरा इसकी ड्रेसिंग भी दिखा ये दे क्या हमारे डाल दिया कैमरा भाई? ड्रेसिंग दिखा सके। ये देखें, ये आपने दही डाल डाल दी लेना इसमें? सफेद नमक वो सफेद अब ये मक्खन। थोड़ा सा मसालेदार सफेद हल्का मक्खन सा डाल दिया। बन गया। भाईजान बात यह है कि इस वक्त कलेजी बन रही है वहाँ, कलेजी बन रही है वहाँ और दिल सड़ रहा है कलेजे चिर रहे हैं यहाँ, दिल सड़ रहा है दिल सड़ रहा है यहाँ। तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक पे से अब जब वापस आएंगे तो आधी खाली हो चुकी होगी। और अब कीमा भी होगा, फिर कीमा भी वो बनेगा। हमें नहीं पता, लेकिन ये तो खाली हो जाएगी। चले जी, ब्रेक से वापस आते हैं और वापस आने के बाद देखते हैं कि क्या बचा क्या नहीं बचा। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईद की खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी ईद है और ऐसे में हमारी जो कलेजी है वो तैयार हो चुकी है। हमारी नहीं, मतलब बकरे की कलेजी जो है, गाय की कलेजी जो है वो तैयार हो चुकी है जी। और ये पर्दा उड़ गया। मैं चाहूंगा एक बार फिर, एक मिनट, सीन 3 2 कट, क्यों जो भी कहते हैं। हाय, क्या बात है। ये धुआं कहाँ से उठता है? देखो वहां से उठता है। तो अगर आप डिश आउट करके, अब ये देखें, वैसे तो बादी उन नजर में ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन खा के पता चले। ये टेस्ट करने में कैसी लगती आधी है? कलेजी की बात ही चला है और है। कुर्बानी की हो। तो कुर्बानी की हो। कैसे पता चलेगा बात कोई और है? अभी कराते हैं। दिखाई दिया है यार। जी जी। क्या बात, क्या बात। फैसल की तड़पन देख के लग रहा है काफी शौक है खाने का। बहुत जी, जी, शौक बहुत। है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ तड़पन देख के लग रहा है कि फैसल को बहुत शौक है, लेकिन फैसल खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा हाँ, जी भाई, फैसल बहुत- होने का ऑमलेट फायदा है। ऑमलेट बहुत अच्छा बनाते हैं फैसल। इसके अलावा और क्या बनाते हैं फैसल? चीज ऑमलेट, नूडल्स, सैंडविचेस, जो अक्सर sandwiches। ऐसा होता है, हम मॉर्निंग शो में आते हैं और भूख लग रही होती है मुझे, तो फैसल सुबह नाश्ता में अच्छा। लेकर आते हैं सर। वेरी गुड। पर्क्स ऑफ बीइंग सिंगल। चलो जी। तो आइए जी। एक दिन फिर हम मॉर्निंग शो में आएंगे। बस अरे ठीक है, ये हो गया, वादा हो गया। ईद के बाद वाले मॉर्निंग शो में बड़ी खबर, जावेद शेख ने किया वादा, वो आएंगे हमारे मॉर्निंग शो में और बनाएंगे तीनों chicken आएंगे। ज्यादा। तीनों आएंगे, तीनों तीनों आएंगे। क्या बात है। थैंक ऑन एयर हो गई। On air। यार ये कह रहे हैं चखे। हाँ, प्लीज प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि पहले म्यूजिक वाले को चखा। एक सेकंड, चलो सुन तो लो, पंच लाइन तो सुन। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि पहले म्यूजिक वालों को खिलाएं, अगले ब्रेक में अगर ये म्यूजिक दे दिया तो इसका मतलब ये ठीक है, और अगर ना दे पाए नहीं, हमारे शेफ बशीर की है ये आज से किसी बड़ा भी पुराना रेसिपी साल में है। कोई डाउट नहीं है, वो इतना मजे का खाना और बनाते ये हैं। देखते हैं नाजरीन, देखिए मुश्किल से हाय। 15-16 खो गए जावेद साहब कलेजी की इसमें खो चुके हैं
और कुछ बता नहीं रहे हमें इस वक्त जो बहुत अच्छा है, क्या ये अच्छा कमेंट आ ये गया। अच्छा नीलम इफ मैम हाँ श्योर। नीलम ने तो माशाल्लाह खुद बनाई है। हाँ जी जी आप तकरीबन हाँ। अच्छा इस वक्त हमारी जो पीछे जो प्रोडक्शन टीम है ना उनका ये बबांगे दोहल ऐलान है कि रखवा लेगी, ये रखवा ले हमारी अगली बार producer के बनाना रखवा तो ज्यादा लेगी। बनाना। चलें जी। मजे की बात यह है इसमें सबका कंट्रीब्यूशन आपको पता है, इसमें 4 लोगों ने मिलकर बनाई है ये। हाँ, फैसल भाई, क्या ये feedback इधर है? इधर दो ना, फैसल को चलें, इधर भी दो। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा चलें बनाया। जी, शेफ जबरदस्त। मैं कहता हूँ यहीं रख सर इसको दें। यहाँ रखो। इधर। अरे हम खा लेंगे। चलें जी, चलें। चलें ये बाकी ये चखेंगे थोड़ी। और अब कलेजी हो गई है वैसे ऐसा तो होना चाहिए, साथ कोई शेफ शो पे होना जरूरी है, साथ भूख लग जाती है ना, भूख लग जाती और है काम भी करता रहे। थैंक यू। देखिए आप ये देखिए हमने सिर्फ कलेजी नहीं, कलेजी पे वो इक्तफा नहीं किया हुआ, कीमा भी केक भी बन है, केक भी कीमा है भी ना, और वैसे। कीमा जो है वो भी स्टार्ट होने ही वाला है। और हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं एक बहुत ही मशहूर शख्सियत को, इट पर्स ऑफ बीइंग कलेजी ऑन माय नहीं मैं बता साइड, दूं। मुझे बोला नहीं जा रहा। शख्सियत आगे बोले। मशहूर शख्सियत को जो है मैं चाह रहा हूँ फोन पे लूँ और इनको हाँ। बताना नहीं है अभी। बताना नहीं है, नहीं खुद बताना। पहचानेंगे कौन है। जी, ये। जी, जी, जी। चलें जी, कौन है भाई, जरा कॉल तो मिलाएं, हम भी तो जाने। चलें जी, आ रही है भाई कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। जी तो ये फैसल कौन है, कौन बात कर रहे हैं फैसल? सर आप पहचाने कौन है? यार पक्का? मैं इतना फ्रैंक किसके साथ भाई हुआ आपको था? बहुत बहुत इजाज असलम। एजाज अस्सलाम। एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। हमारे साथ फैसल भाई भी मौजूद हैं, नीलम भी हैं और सर जावेद भी हैं। आपकी ईद कैसे जा रही है? क्या कुछ बनाया अब तक आपने, क्या कुछ खा लिया है? यार मैं ईद पे भी अब खाने तो नहीं बनाऊंगा, मैं बस खाऊंगा आज। हाँ तो अच्छा, गुड आंसर। गुड। देखिए आई लाइक। आपका पता नहीं पता हमें यहाँ तो कलेजी बनी हुई है। लेकिन आपका खाना बहुत ज्यादा डाइट वाला होता है ना, तो क्या क्या आप खा रहे हैं? बिल्कुल भी डाइट वाला नहीं होता मेरा खाना। फैसल कुरैशी का खाना डाइट वाला होता है। मैं सब चीजें खा रहा हूँ। फैसल तो कलेजी यहाँ पे दबा दब खा रहे हैं। तो ये कलेजी डाइटिंग नहीं है। खाता बस मैं। कलीग भी आप दोनों हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। कोई ऐसी ज़बरदस्त बात जो एजाज भाई, पहले मैं आपसे पूछता हूँ एजाज भाई, फैसल भाई की कोई ऐसी ज़बरदस्त बात जो हमें नहीं पता वो आज आप बताना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग पब्लिक फिगर है, सारी बातें पब्लिक हैं? हाँ सही बात है, ना मैं छुपाता हूँ ना ये छुपाता है। सबको ये पता है और हम ऑलमोस्ट एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, बहुत सारी जगहों पर। सब कुछ बता दिया। नहीं नहीं, मतलब इतने भी पागल नहीं है। और नीलम कैसी हो भाई तुम? ईद देखा, मैं छोड़ के साथ मुबारक। ही मैं निकला। बिल्कुल ऐसा तो ठीक होती हूँ। रहेगी बहुत बात। बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक तुम्हें भी, सबको। एजाज ना, ईद अच्छा मुबारक। लगा सुबह सवेरे आपसे बात करके। सुनिए बता। इसको अब शेख साहब है। अरे शेख साहब है, मैं समझे सुहेल जावेद है। क्या हाल है कैसे आप? एजाज, क्या हाल है? बस ठीक ठाक। शेख साहब को हम कहते हैं गुरु। हाँ बड़े गुरु। गुरु है हमारे, गुरु है ना शेख साहब? अच्छा मैं कुछ बोल ईद का दिन है, छोड़ दिया, चलो। ये बॉल लेफ्ट की है शेख साहब ने। हाँ कुछ भी बोलेंगे बुरा तो नहीं लगेगा। ओके एजाज भाई बहुत शुक्रिया और उम्मीद Thank करते you हैं very कि much। आपसे आप जल्द सबको मुलाकात बहुत ईद हो। मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो एजाज असलम हमारे साथ मौजूद थे और ईद इसी का नाम है, खुशियाँ बांटने बिखेरने का, खुशियाँ बांटने का। और हमारे शो में जो आता है तो हम उसके साथ रैपिड फायर जो है वो तो लाजमी करते हैं। ठीक है जी, तो अब हम रैपिड फायर का आगाज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको एक लफ्ज या एक जुमले में एज इट सूट्स यू आपको जवाब देना है। तो हम आप शुरू करते हैं। जावेद शेख साहब, आपके लिए पहला सवाल, जिंदगी में कोई अफसोस? अफसोस, बहुत अफसोस। इस एक लफ्ज में इतना कुछ समो दिया है। जवाब। इस एक लफ्ज में इतना समो दिया है, इतना दुख है इसमें। अगला सवाल जो है वो मैं अच्छा जी, चलें जी, सारा पहले हम शेख साहब आपसे। अरे अच्छा, ओके। इंसान मोहब्बत में नाकामी से ज्यादा सीखता है या कामयाबी से? डिपेंड करता है बंदे बंदे पे। बंदी पे सर। नहीं, बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कितना अपने आप को लेके चल सकता है। ये बताइए कि इंसान को जिंदगी में कामयाबी मेहनत से मिलती है या किस्मत से? नहीं, मेहनत होगी तो आपकी किस्मत खुद ब खुद रास्ते बनाते क्या चली बात, जाएगी। क्या बात। सही, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि 80 और 90 की दिहाई के ड्रामे ज्यादा म्यारी थे या अब के दौर के? नहीं, आई थिंक उस वक्त ज़्यादा म्यारी थी। यस, अब भी
बहुत अच्छे राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स बहुत अच्छे। अच्छा, आपकी यही बात बुशरा अंसारी साहिबा ने भी छोटी पे यहीं बैठ के एग्जैक्टली यही बात की थी। खैर, अगला सवाल, और अगला बहुत ही अहम सवाल है, ये मर्दों के दिलों की आवाज़ है। मर्द को एक शादी करनी चाहिए या दो? मर्द को एक करनी चाहिए या दो? हाँ। यार वो मैं आपको वाकया सुनाता हूँ जी। आजकल के हाल का ही वाकया है कि भाई वो मर्द को कितनी शादियाँ। एक आदमी मुझे कहता है कि जावेद यार वो देखो ना, मेरा मतलब है कि किसी ने मुझे कहा है कि यार वो आदमी की किस्मत जो है ना वो औरत की वजह से होती है। ठीक है ना, ये बात सही भी है। लोग सारे कहते हैं कि यार बीवी की किस्मत से मुझे ये मिला। लोग कहते हैं ना कि यार बीवी की किस्मत से मिला है। तो आजकल जो लोग, जो महंगाई हुई है ना, वो कह रहे हैं कि यार एक बीवी से तो आजकल गुजारा ही नहीं हो रहा। भाभी देख रही हैं बीबी शेख साहब, है ना? अच्छा, मुझे ये बताएं, पहनावे में सादगी होनी चाहिए या शशका? दोनों चीजें। यस। अच्छा, बुढ़ापे में अगर इश्क हो जाए तो क्या किया जाए? क्या किया जाए यार? इश्क किया जाए, ढोल बजाए और क्या। मैं तो ऑफ कोर्स, इसमें कौन सी बुरी बात है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं, क्या माजी के मुकाबले में आज की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म स्टार्स मुतारिफ कराने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए? अभी इतने नहीं हुए, ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ऑफ कोर्स, यस। आई थिंक जो मेकर उस वक्त था और अब में, खैर अभी 2-4-6 बड़े बड़े नाम हैं, चंद हाथों में नबील है, नदीम है, ये वजात रऊफ हो गया, अपना यासिर हो गया, ये 4-5-6 नाम है। वो उसका मौला जट वाला डायरेक्टर, क्या नाम है उसका? लाशारी। यस, बिलाल। हाँ। और अगर फिल्म स्टार्स की बात करें, स्टार पार की बात करें, क्या स्टार पार इतनी आ पाई है? लेट मी क्रिएट अ सीन। एक वो वक्त के जब जावेद शेख और वहीद मुराद और ये नदीम और मोहम्मद अली, इतना बड़ा स्टार फेम, और नाउ क्या आपको लगता है कि आज की जो ग्लैमर पार है, स्टार पार है, उतनी स्ट्रॉन्ग है? तो सही। देखें आजकल भी जो टीवी के हमारे जो स्टार्स हैं, जितने भी हैं माशाल्लाह, वो काम कर रहे हैं और बहुत उनको प्यार और मोहब्बत और इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इट इज़ वेरी गुड, मैं तो ये समझता हूँ। और आखिरी सवाल इस पर मैं चाहूँगा बिल्कुल रैपिड फायर हो। मोहब्बत जब की, उसमें आपका दिल टूटा या आपने तोड़ा? ऐसे तोड़ा ना, टूटा के तोड़ा? टूटा है, तोड़ा नहीं है। टूटा है। हाँ। क्या वैसे टूटे हुए दिल के साथ जीना मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल है। कोई बात, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा। बड़ी आसानी से कह दिया, कोई बात नहीं। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और रैपिड फायर का तोपों का जो रुख है ना वो इधर होगा। फैसल और नीलम की तरफ होगा, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। बड़ी ईद की खुशियां, इस वक्त हमारे सेट पे बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद है। किचन में भी बड़ा कीमा बन रहा है। वैसे पूछ लेते हैं कहाँ तक पहुंचा, बताएगा बशीर भाई कहाँ तक पहुंचा है? स्पेशल कीमा बना रहे हैं, लहसुन अदरक के साथ पहले फ्राई करेंगे कीमे को, उसके बाद देन हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया है। अब इसको तेज हीट में आपने करना ताकि टमाटर का पल्प जो है वो इसी के पानी से सही से गल जाए। ठीक है, इस तरीके से ये देखें। अब लहसुन अदरक चले, अभी तो बहुत ही इब्तदाई मराहिल में, 10 मिनट मजीद लगेंगे। ठीक है, तो जब तक आप इसको रैपिडली बना रहे हैं, हम अब तोपों की जो दहाने हैं उनका रुख हम करते हैं अपने दीगर गेस्ट की तरफ। जो है ना कीमे को ऐसे घूर के देख रहे हैं। नहीं ऐसी सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? क्या सवाल होंगे? नहीं, मैं सोच रहा था कौन सा वाला बना रहे हैं भाई। कौन सा वाला बना रहे भाई? कीमा में स्पेशल जो खड़ा मसाले का होता है ना, इसमें ग्रीन चिलीज वगैरह हम डालेंगे और ये हाथ का कीमा है। चलें जी, अब रैपिड फायर जी आगाज करें। चले, मुझे बताएं कि एक्टिंग या होस्टिंग? होस्टिंग नहीं, क्यों? बचपन से एक्टिंग की है। अच्छा, अगर मैं ये जो आपने होस्टिंग को नो तो नहीं कहा, लेकिन एक्टिंग को यस कहा है, क्या ये हालिया शो के बाद के आपके वो हैं? रमजान के शो के बाद? नहीं, मुझसे हमेशा जब भी सवाल पूछा जाता है एक्टिंग या होस्टिंग, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं कहूँगा एक्टिंग, बिकॉज माई फर्स्ट लव इज एक्टिंग। मैं आपसे टिकटॉक के शो की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो मैंने बंद कर दिया।
हाँ तो वो नहीं कर रहा मैं अब। ओके अच्छा फैसल भाई, मोटरसाइकिल या गाड़ी की सवारी? मोटरसाइकिल, ये बात हुई ना। शादी मोहब्बत की करनी चाहिए या अरेंज मैरिज हो? जो अल्लाह को मंजूर, कर लेनी चाहिए। अच्छा बेगम खूबसूरत के खूबसीरत, एक जवाब है? हाँ, बेगम खूबसूरत के खूबसीरत दोनों ही मिल जाए तो मतलब क्या बात है, लेकिन खूबसीरत। हाँ। अच्छा, एक्टर ना होते तो क्या होते? फौजी होता। ओके, ये मैं कह रहा हूँ, ये नाम के साथ ना कुछ है, मैं आपको बताऊंगा इसकी भी कहानी के बाद में। अच्छा लेकिन अच्छा, क्रिटिसिज्म तो होती है, दिल पे लेते हैं, इग्नोर करते हैं, या कहते हैं कि शुरू में ना जब ये थोड़ा क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, खास तौर से जो अब तो बहुत डायरेक्ट हो गया ना, फ्रॉम इंस्टा एंड फेसबुक एंड, तो जब नया वो शुरू हुआ तो बड़ा मैं यूँ हो जाता था कि यार ये क्या बकवास है, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं और ये इस तरह से रिएक्ट करते हैं लोग। और ये मतलब क्योंकि हम सारी, आप जिस भी एक्टर से मिलेंगे वो थोड़ा सेंसिटिव होगा। फिर बाद में हमने रियलाइज़ किया कि ये वो लोग हैं जिनकी घर पे कोई नहीं सुनता। हाँ, वो लोग हैं जिनको घर पे दूसरे नंबर सालन कोई नहीं देता। हाँ, इनको बोटी भी नहीं मिलती सालन में। हमजद भाई बैठ के लिख देते हैं, तुम्हें ये तो आता नहीं, हमजद तुम्हें क्या आता है, तुमने क्या किया जिंदगी। अच्छा फैसल, ये बताएं, मोबाइल फोन या किताब? किताब। ओके, तो किताब अगर लिखना चाहेंगे आप तो उसका टॉपिक क्या होगा? अच्छा सवाल है। बहुत सारे चेहरे, अनेक चेहरे। अच्छा, शादी जल्दी करनी चाहिए या देर से? आई थिंक देखें, अगर हम वैसे बात करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली उसमें जल्दी है, लेकिन आज के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को थोड़ा सा सेटल होके शादी करनी चाहिए और मर्द के बच्चे बने। शादी अगर कर रहे हैं तो जहेज ना ले। यस, मर्द के बच्चे बने। जबरदस्त रैपिड फायर, जल्दी जवाब दिया। अच्छा नीलम, अब आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? चलें, पहला सवाल, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि ये मुआशरा मर्दों का मुआशरा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। गलत तासुर है, इक्वली है। आप एक काम करें, आप ऐसी सड़क के ऊपर जाते हुए ना औरत को धक्का दे दें, ठीक है? yes. और जाते हुए एक औरत जो है मर्द को धक्का दे दे, आपको फर्क नजर आ जाएगा। मार्केट के अंदर वो जो पिटाई होनी है ना उस बंदे की, जब वो औरत को धक्का देगा वो देखिएगा, और जो लोग हंसेंगे जब औरत धक्का देगी तो उस पर भी पिटी रहा होगा। तुझे धक्का दिया, किसी ना किसी वजह से धक्का दिया होगा, कुछ किया होगा तूने इसलिए धक्का दिया होगा। अच्छा नीलम, नॉट जस्ट रिलेटेड टू दिस फील्ड बट खूबसूरत चेहरा कामयाबी की जमानत है या अच्छा अखलाक? ऑफ कोर्स अच्छा अखलाक हर चीज की जमानत है, ना कि सिर्फ कामयाबी की। ठीक है। अच्छा अगला सवाल है, कहते हैं कि शादी के बाद हीरोइन की डिमांड कम हो जाती है, सही है गलत है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। आई मीन हमारी आधी हीरोइनें शादीशुदा हैं। और मतलब माशाल्लाह आप देखें जो पूरी दुनिया में आप देखें जितनी गैजेट से आप उठा लें, हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड सारा आप देख लें। एंड माशाल्लाह सी आपका भी माशाल्लाह बेबी है, साथ है, आप भी काम कर रहे हो, सो इट प्रूव्स कि ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है। लेकिन क्या ऐसा है कि औरतों के मुकाबले मर्दों को ज्यादा मुआवजा मिलता है? मुझे तो नहीं पता किसी मर्द के बारे में जिसको ज्यादा मुआवजा मिल रहा हो। I don't know about this. Actually, I can't say anything about it. अपना भी मत बताना, वो टैक्स वाले पड़ जाएंगे। और ये देखो, ये इसकी अच्छी बात है कि ये इस चक्कर में नहीं है कि किसको क्या मिल रहा है। बस खत्म बात। ये बहुत अच्छी बात है। एक ऐसी लड़की से सवाल किया जो सेट पे होते हुए भी नहीं होती, सिर्फ सीन में होती है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या ऐसा क्या है? आप जो मर्जी बातें कर लें, ये थोड़ी देर के बाद मुड़ के कहेगी क्या बात हो, क्या बात हुई। ये वो चक्कर नहीं है इसका। वहाँ बिल्कुल ये डिफरेंट लड़की, ये बक से दूर है। ये अच्छी बात है ना, आप अपने काम से काम ये और वो इन चीजों से दूर है। मतलब पहले ही जिंदगी में इतने मसले होते हैं, आप क्या दूसरों की बात सुनते हैं? अच्छा नीला, मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि खवातीन को पसंद होती है मर्दों में, कि मर्द की पर्सनालिटी में ये चीज होनी चाहिए? बहुत ज्यादा केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल हो। केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल होना, सही है। ओके, मोहब्बत करने वाला शौहर या मालदार हस्बैंड? मोहब्बत करने वाला यार, मालदार कर लो, मोहब्बत वो कर ही लेगा। नो, मोहब्बत या मोहब्बत। मालदार तो खुद है ना, माशाल्लाह कमाती हैं। ये डिस्कशन बहुत आगे तक जा सकती है, हम इसको जरा यहीं पे टोन डाउन करते हैं। बड़े भाई अभी जो डिस्कशन शुरू हो रहा है, ये इसको ये रखें, खींच लें, मोरा खींच लें। अच्छा, मोरा खींच लें। अच्छा जी, सिल्वर स्क्रीन या OTT प्लेटफॉर्म?
ओह बहुत, आई मीन अभी तो सिल्वर स्क्रीन का टाइम चल रहा है, OTT प्लेटफॉर्म्स अब स्टार्ट होने वाले हैं फाइनली पाकिस्तान में, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई मीन मेरे लिए तो दोनों ही हैं। सही। अच्छा, किताब या मोबाइल फोन? आजकल तो किताब मोबाइल फोन पे भी है, लेकिन मुझे किताब पढ़ने का शौक है। मैं मोबाइल फोन किस पे नहीं तरह पढ़ की किताबें पढ़ती हैं? डिपेंड करता है। मैंने मौलाना रूमी साहब को बहुत ज़्यादा पढ़ा है और मुझे सर से पसंद है। क्या बात है। अच्छा, तो फिर अगर आपने मौलाना रूमी का नाम ले लिया है तो फिर कोई शेर पसंदीदा या फिर कोई डायलॉग? आई मीन उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मैंने उनकी किताब में ही पढ़ा है कि बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आ रही थी, सो आई वांट एबल टू कोट इट। तो कोई शेर या डायलॉग, चलें शेर छोड़ें, कोई आपका पसंदीदा डायलॉग, ना सिर्फ यहाँ से बल्कि कहीं से भी, किसी का भी? मैं क्योंकि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो डायलॉग्स तो मुझे इतने ज़्यादा याद नहीं है, मगर सिचुएशंस मुझे याद रह गई हैं। आई वुड लाइक टू शेयर, मैं और शेख साहब जो एक सेट पे साथ थे और उसमें जो है उसमें जो है ना वो रुखसती वाला सीन था, तो एक्शन हुआ और उसके बाद वो एक जगह थी मार्क हुई हुई थी जहाँ पे सारे रिश्तेदार हैं और वहाँ पे एक रस्म होनी है और उसके बाद वो रूम में चले जाना है। अब देखो मैं आपको बोलने नहीं दे रही, मैंने एनर्जी भी ले आई हूँ ना मैं बताने में। तो क्या कहते हैं, जब कट हुआ तो वो एक जगह पे रुक जाना था, तो कट होते ही ना वो लड़का जो है ना मुझे ले जाने लगा रूम की तरफ, तो सब लोग कहने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सो दैट वाज लाइक रियली रियली फनी एंड वी हैड सो मच फन। जब आप न्यू लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको मार्किंग्स का नहीं पता चल रहा होता है कि वेयर इट हैज टू बी एंड। तो नीलम, मोहब्बत में दिल टूटा है आपका या आपने दिल तोड़ा है? अगर किसी का टूट गया तो मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं है। किसी का किस का बोलो यार। अगला सेगमेंट भी अब हमारा चले, अगला सेगमेंट शुरू करो। और वो भी तस्वीर वाला है, तस्वीर वाला ही जी। तस्वीर दिखाएंगे आपको और एक लफ्ज पूछेंगे। तस्वीर ब्लर नहीं होगी, ब्लर नहीं है, पसंद करना है आपने। ये तस्वीर आएगी और इसमें से बंदा निकल के आएगा, वो आपके साथ चला जाएगा। तस्वीरें दिखाएंगे, आपने पसंद करना है। और उस शख्सियत के बारे में आपने एक लफ्ज कहना। एक लफ्ज देखिए हमारा रैपिड फायर जो है मिर्जा गालिब की पूरी हिंदुस्तान हो गई थी, तो मैं चाहूंगा कि हम एक तस्वीर एक लफ्ज। बड़ा मुश्किल है। चले जी, तस्वीर दिखाए। अब किसकी बारी है? आपकी। आप बड़े। अच्छा मेरी है, चले जी। तस्वीर दिखाए। हसन खान जी, लवली पर्सनालिटी। नेक्स्ट फॉर फैसल भाई। बाब, अरे किंग। इस पे तो यार ताली हो जाए भाई। बाबर ने हमें इतनी खुशियां दे दी है ना कि बस नीलम के लिए। अब नेक्स्ट फैसल कुरैशी। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, करेक्ट। चले, अब हम दोबारा एक बार तस्वीर दिखाते हैं और दोबारा से बताते हैं वन वर्ड, एक वर्ड, वन लफ्ज। ये ले, फैसल है, फैसल सब्ज वाली। फैसल डोमिनेशन है सर आज शो में। इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। नो डाउट। चलें जी, अगली तस्वीर फैसल कुरैशी के लिए। सुपरस्टार यार, सुपरस्टार, सबके फेवरेट। मेरा तो दिल धड़कता जा रहा है जब भी कोई तस्वीर आ रही है। I'm just thinking। ओके, नेक्स्ट इज ओ तेरी। अब एक वर्ड भाई, तो एक वर्ड चाहिए, एक वर्ड चाहिए। इस वक्त सबसे महंगा। दिखाओ ना। मैं कहता हूँ तस्वीर लगा के रखें। तस्वीर दोबारा दिखा दे नीलम। तस्वीर तो दिखाओ यार, वो देखो बोलो ना। पॉलिटिशियन यार, वो एक लफ्ज बोल दो, पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन। फाइनली अगली तस्वीर। क्या लीडर ये आपके लिए। अब ये आपके लिए शेख साहब। सितार भाई तो क्या लीडर? जानी ईद की खुशियों में फारूक सत्तार आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, बिल्कुल। हेरा। मल्टी टैलेंटेड, नो डाउट। चलें नेक्स्ट तस्वीर आने क्या लगी है। मैं कीमा बनाने नहीं जाती? अरे मानूर, थैंक यू फॉर दिस, शी इज सो प्रिटी। बहुत ही अच्छी इंसान है, हसीन है। जिंदगी आसान हो गई नीलम की पिछली तस्वीर के बाद। अगली तस्वीर है तो दिखा दीजिए शेख साहब के लिए। बाधाएं। मुस्तफा कमाल। हाँ, स्ट्रगलिंग पॉलिटिशियन। बड़ा मिस करते हैं यार लोग, स्पेशली जो कराची वाले हैं ना। मुस्तफा को बड़ा मिस करते हैं। कहाँ ले आए ये शख्स हमें? आगे बढ़ते हैं, आगे जी। मीरा जी। ये मैं बताऊं, आप बताएं? आप बताएं यार। मैं क्यों बताऊं यार? यार आपकी 2 फिल्में की है उसने। तो 2 फिल्में की है ना। मैंने तो 1 फिल्म की है सिर्फ उसके साथ। तो फिर उसी का बताओ। अच्छा।
मीरा यार मैं सच बताऊं जी, एक लफ्ज में नहीं बात क्लियर होगी, कुछ गलत ना हो जाए, दिल की बहुत अच्छी है। हाँ ये है, यस, दिल की बहुत अच्छी औरत है ये, इसमें मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। 2 नहीं से 4 की है मेरी फिल्म। हाँ यस चीफ साहब, यस बॉस, कहीं प्यार ना हो जाए, खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे, यस जबरदस्त, आधा बढ़ जाए। याद है पर अगली तस्वीर नीलम के लिए। अरे जान, जानती हो इसको? ऑफ कोर्स मोमल जान है, और कितनी अमेजिंग एक्ट्रेस है। अभी आपके साथ इनका प्रोजेक्ट था दिले मोमिन। दिले मोमिन, बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है। आपका भी काम बहुत अमेजिंग था, इट वाज वंडरफुल, आई लाइक हर। मुझसे पूछते थे, मैं कहता पटर पटर। या और शेख साहब अगर आपसे पूछ लेते क्या मोमल के बारे में? नहीं, वो देखो वो मेरा बोलना तो कोई वो माने नहीं रखता। सेट पे बड़ा मजा आया ना। हाँ यस, वो जैसे नीलम ने कह दिया वही काफी मिला। जब पहली दफा मोमल से मिला था, शी वाज टू यंग, तो ये शुरू ही फैसल अंकल से, बिकॉज हम शेख साहब के दोस्त हैं और वो छोटे बड़े वाला हमारा कोई रिस्पेक्ट अपनी जगह है। ऑब्वियसली हमारे आइडियल्स में शेख साहब आते हैं। मैं अक्सर ये इंटरव्यूज़ में भी कहता हूँ कि मतलब कैसा लगता होगा हम लोगों को कि हमारे अब वो दोस्त हैं जिनको हम देखा करते थे, तो इससे बड़ी और क्या खुशी चाहिए लाइफ में। मतलब नदीम साहब इज़ माई फ्रेंड, शेख साहब इज़ माई फ्रेंड, यशान साहब, मोमी भाई, नुमानी जाज, तो मैंने कहा इन लोगों से हमारी दोस्ती है, तो मतलब वो एक खुशी अलग है। बट जैसे मोमल थी जब सेट पे आई, तो उससे पहले तक मैं, अच्छा नहीं, पहले मैं फैसल अंकल था, फिर मैं फैसल भाई चला काफ़ी अरसे तक। एक दिन सेट पे कहती फैसल में ये कह रही, मैंने यूं करके देखा मैंने कहा ये क्या था ये? कहती नहीं वो रोमांटिक सीन भी है ना, मैं क्या करूं? अच्छा फैसल भाई मैं क्या करूं? फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जनाब। ये वो खुशियां हैं जो कि मिल बैठ के ही आपको मिलती है, और हमारा माशाल्लाह इतना खूबसूरत सा सेट, हमारे इतने खूबसूरत गेस्ट, और अगर इस खूबसूरत सी जगह पर, इस खूबसूरत से माहौल में शेख साहब एक प्यारा सा गाना हो जाए। गाना हो जाए? हाँ। एक्सक्यूज मी, खाना करें गाना ना करें। खाना नहीं, गाना, बट आप गाएंगे। आई एम अ बाथरूम सिंगर। कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। और आपका बाथरूम भी वो साउंड प्रूफ है? हाँ यस। नहीं ऐसा मैं गुनगुनाता हूँ, ऐसा नहीं है, तो कुछ गुनगुनाते तो सभी है, माहौल भी है, समा भी है, नहीं कोई ऐसा नहीं, गुनगुना देंगे। चलो नहीं भाई, आपने बगैर उसके, बगैर बैंड के बेसुरा हो जाऊंगा, वैसे ही बेसुरा हूँ, आपने बेताला हो जाऊंगा। शेख साहब माइक जा। नीलम भी गाएगी आपके साथ? नहीं, नीलम अकेली गाएगी। ये देखें, यस, हेलो क्यों नहीं? हेलो हेलो, माइक माइक, आगे आगे आगे, हेलो, यस। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दो और लोग हैं जिनसे भी हमने गाने सुने हैं, लेकिन ब्रेक का भी टाइम है, तो जरा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो नीलम और फैसल कुरैशी से गाना। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा बात हो जाए एक ऐसी दुनिया की जिस दौर में हर किसी की पहुंच में है। ये एक ऐसी जगह है कि हर कोई जो चाहता है कि जनाब मैं इस जगह पर अपनी ज़िंदगी में होने वाले हर एक चीज़ के बारे में बताऊं, अपने गुजरे हुए लम्हों के बारे में बताऊं,
जो मैं कर रहा हूँ वो भी बताऊं, या जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ वो भी बता दूं, वो भी बता, जहाँ मैं जा रहा हूँ वो भी बता दूं। तो यानी हर किसी को अगर यहाँ पर अपनी राय की आज़ादी का हक मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक तरफ ही मेरा अपना ख्याल है कि एक तरफ हम लोगों को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बना देते हैं इस जगह पर। हम बात करें ऑब्वियसली सोशल मीडिया की, अपने मेहमानों से ज़रा जानेंगे सोशल मीडिया ने सेलिब्रिटीज़ और लोगों की ज़िंदगियों पर असरात क्या डालें, क्योंकि हमारे मेहमानों ने सोशल मीडिया से पहले और बाद के जो अदवार हैं वो दोनों देखे हैं। सर आपसे शुरू करते हैं। सोशल मीडिया, अब एक क्लिप वायरल हो जाता है और लोग बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं, फिल्म्स, ड्रामा, इसमें भी उनको कास्ट कर दिया जाता है। आपकी नज़र में वो दौर कैसा था, ये दौर कैसा है? यार ये क्या है, आप एक क्लिप करके मशहूर हो गए, आपने कोई स्ट्रगल नहीं की, कोई कुछ नहीं है, ये टिकटॉकर ये सब बकवास। बात ये है, स्टार तो वो है जो अपने काम से स्टार बनता है, जिसके पीछे लोग आते हैं और ये लाइक देता है, ये इतने मिलियन उसके हो गए, इतने मिलियन उसके हो गए, फलाने का ये हो गया। मैं तो हूँ नहीं, इस चक्कर में नहीं। अरे बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने आप को इस दौड़ से दूर रखते हैं कि इस रेस में आपने शामिल ही नहीं होना है नो। बहुत से लोग हैं जो नहीं है, ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको अच्छा लगता है कि वो अपलोड करते हैं, अपना एक्टिविटीज़ बताते हैं, ये है वो है। हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ? इट्स वेरी सिंपल। जी फैसल भाई, क्यों बताएं क्या कर रहे हैं? नहीं देखें, शेख साहब के कहने का भी मकसद एक बड़ा अच्छा है, और वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं उसमें रीज़न ये है कि जो हमें कदर है अपने काम की, यस, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें स्ट्रगल्स हैं हमारी। उसमें हमारा वो पैदल चलना है, गर्मी में बाहर खड़े होना है, वो सालों की तको-दौक है जिनसे हम गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी हम मेहनत में लगे हुए। अच्छा, इस असना में बहुत सारे, मैंने शेख साहब ने या हम जैसे जो थोड़े से पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं, हमने ये मौसमी हल आए और जाते देखे हैं बहुत। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है। बट व्हाट आई थिंक अबाउट सोशल मीडिया, आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे ऑफ कम्युनिकेट टू योर फैंस। एक बड़ा अच्छा आपके पास एक चीज़ है, बिकॉज जैसे हम स्टेज जब मैं करता था, शेख साहब ने भी स्टेज किया, सो हमें ये लगता था कि आपने परफॉर्म किया और आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिलता था, तो एक्टर का सीना ज़रा चौड़ा होता है। वरना टीवी पर ड्रामा चला, लोगों ने देखा, कहीं कोई मिला तो उसने आके बुका कि सर आपने बड़ा अच्छा काम किया, या फिल्म में आप खड़े हुए कि आप खड़े होकर ये देखें कि अच्छा लोगों का क्या रिस्पॉन्स है थिएटर में, तो आपको पता लगता था। बट राइट नाउ आपका ड्रामा इधर ख़त्म होता है, उधर आपको मैसेजेस आने शुरू होते हैं, तो यू रियलाइज्ड कि ओके फाइन, पीपल आर लाइकिंग इट, या लोग कहते हैं कि नहीं, डोंट डू दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, या आपने गेटअप आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, या हेल्दी क्रिटिसिज्म हमेशा से आपको बहुत अच्छा लगता है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई शेख साहब हैं या नीलम में, हम में से कोई भी, हमें हेल्दी क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा लगता है। बट वो खामखा अगर वो जो बीच में फिलोसफर बन के आ जाते हैं, बकौल वसीम अकरम साहब के, कि उनका अपना बड़े पतीले जैसा मुंह है वो कमाल यार, बड़ा अच्छा उनका जोक था वो। सो वो तो नहीं ऐसी बातें करे ना, मतलब आपने ज़िंदगी में कोई ऐसी मेहनत नहीं की है। मतलब मैं अक्सर ये कहता हूँ अवार्ड शोज़ पे जाने के बाद, अगर शेख साहब मुझे रिजेक्ट करते हैं किसी अवार्ड से, तो मुझे समझ आता है कि यार जावेद शेख हैं या तलत हुसैन हैं या नुमान एजाज हैं या फिरदौस जमाल हैं, ये लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे समझ आ रहा है कि यार ये अच्छा ठीक है, या मुझे अवार्ड मिल रहा है इनकी वजह से, तो मुझे समझ आ रहा है ओ भाई कौन लोग हैं जो आपको जज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। ये दिस इज द मेन क्वेश्चन। आपने वो बात की थी पढ़ाने की, तो मुझे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े एक्टर हैं जो हिंदुस्तान में एकेडमी में पढ़ाते हैं, सो ही एक्चुअली टोल्ड मी एंड ही सेड इट ऑन स्क्रीन, उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा था अनुपम कि भाई हम कैद तन्हाई पढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान। अनुपम खेर, तो उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा था। सो ये और ऑब्वियसली वो जो उसमें देर के आप डायलॉग बगैर बोले डायलॉग कैसे एक्टिंग करेंगे वो हमने सिखाया है। अच्छा नीलम, यही चीज़ सोशल मीडिया के हवाले से, जहाँ पे बहुत सारी मस्बत चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, लोग आज कोई भी बैठ के कहीं गाना गाता है और लोग अगर अच्छा गाता है, कोई पेंटर कोई अच्छा गाना गा रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। लेकिन नीलम, यहाँ कुछ ऐसा भी हुआ है कि सोशल मीडिया के एडवेंट से प्राइवेसी लोगों की इतनी नहीं रही है। डू यू एग्री टू दैट?
I mean, मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर हम इतना ज़्यादा टाइम ऑन स्क्रीन दे रहे होते हैं और लोग हमें देख रहे होते हैं और काम को जज कर रहे होते हैं। एक एक प्रोजेक्ट में हमें बहुत महीने लग जाते हैं। उसके बाद जब प्राइवेट लाइफ होती है, पर्सनल होती है, तो वी आर नॉट एबल टू डू दैट, क्योंकि हमारे पास वो टाइम नहीं है, वो एनर्जी नहीं है। अपना स्पेस हर एक्टर को चाहिए होता है। एज़ फार एज जहाँ तक सर ने बात की बिल्कुल ठीक की, फैसल कुरैशी ने बात की बिल्कुल ठीक की। जब मेरा प्रोजेक्ट था कैद तन्हाई, तो ये तो सुपरस्टार है ना, और एक्टर कितने अमेजिंग है सबको पता है। तो आप सोचो मुझ पर कितना प्रेशर था और इतने बड़े बड़े डायलॉग्स और ये सारी चीज़ें, इट वाज लाइक वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती है। और सोशल मीडिया का अच्छा और सही इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बुरा कंटेंट डालते हैं तो वो भी हिट हो जाता है, अगर आप अच्छा डालेंगे तो वो भी हिट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप व्यूअर जो है किस किस्म के हैं। सही भाई छोटी सी बात है, सॉरी मैं नीलम की बात में बात काट रहा हूँ। हमेशा से आप लोगों ने देखा हमारे कुछ शोज होते हैं जो खास तौर से रमजानों में होते हैं, उनमें अक्सर फड्डे करवाए जाते हैं। मैंने इस दफा एक बात पे लड़ाई नहीं होने दी। मतलब प्री प्लान। मुझे आप बताएं कि क्या लोगों ने मेरा शो नहीं देखा? बिल्कुल देखो, खत्म हो गई बात। लोग अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, उनको सुनाएंगे तो सुनेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जनाब, ये हमारी जो पर्सनालिटीज हमारे साथ मौजूद थी, उनका अपना अपना एक ख्याल था सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को लेकर। अब जरा हम कीमे के हवाले से उसका क्या ख्याल है? किचन का रुख करते जानते हैं कीमा कितना बन चुका है। जी वशीम भाई। बिल्कुल तैयार है। एक मिनट भाई, एक मिनट। ऐसे नहीं, ये घूम रहा है इसको वक्त का पहिया। यार आपने फिर उठा दिया। रेडी कीमा दिखाने लगे भाई, उठा रहे आप, दोबारा से उठाएं यार आप। रेडी? हाँ जी, बन गया। जबरदस्त, ये जबरदस्त दिखा दो यार कीमा यार, बिल्कुल जबरदस्त। ये देखो, हम इसको आप डिश आउट भी करें। और ये आपने वो लाल मिर्चें डाली है जी, पूरी भारी बड़ी वाली? नहीं, ये ग्रीन चिली है इसके अंदर है। अच्छा, हरे मसाले। जी, अच्छा, हरा मसाला ज्यादा है थोड़ा सा। जी, ये कितनी देर में रेडी हुआ है? ये तो 20-25 मिनट लगे। आपके खाने इतनी जल्दी रेडी हो जाता है? बस ये जल्दी रेडी हो स्पीड जल्दी हो जाए। अजीब बात कही है। अच्छा, ये हो गया हमारा कीमा। ये देखें, इसके लुक वाइज भी है। असल में चीज़ें बनती है ना, बहुत ज़्यादा लोग बना देते हैं तो उसका जो अप्रेंटिस है वो भी चले जाता है। हाँ। तो जब चीज़ें आपकी बनने में लुक वाइज बहुत अच्छी अभी लगे तो भूख और लजीज वो खुद ब खुद दिया है जायका। भैया ये कलेजी कम थी जिसकी भी खुशबू आ रही है। ऊपर से गार्निशिंग हुई है ना, साथ में ये गार्निश भी और आपके लिए रायता जो आपने कहा था, रायता भी। ये आखिरी फिल्म ये भी कर दें आप, ये भी कर दें ना, ये हाँ, ये पिकासो बन के इस पे ये भी कर दें आप। ये आजकल ये है ना सोशल मीडिया में यही तो होता है, यही तो होता है। पॉइंट्स लेके खत्म है, खत्म। चलो ये हम खाएंगे। अच्छा, अभी भी बचा नहीं है वो, अभी भी लगे ये अरमान कट रहे हैं हमारे, और ये हमारे दिलों पे चली छुरियां, और ये हुई गार्निशिंग। क्या बात है, जबरदस्त। फैसल, आपका जो है गाना सुनने के लिए हम बेताब। हाँ, ये कौन सा गाना है? खत्म करना है? नहीं, फिर मैं गा लेता हूँ। माइक दो यार, माइक लीजिए, ये लें। अरे यार, मैं कहाँ यार शेख साहब? भैया मैं भी ऐसे ही था। नहीं सर, आपने तो बहुत अच्छा गाना गाया। अच्छा यार, ना अच्छा गाना था। क्या गाऊंगा मैं, याद भी नहीं है कोई, इतने दिन से गाने भी नहीं गाए मैंने। मुझे असल में अच्छा सोच रहा हूँ कुछ। हेलो, कोई ध्यान कुछ दे दो, कोई गाना है, कोई बता दो है, कह दे ना। अरे बड़ा चांदी ना महल, बड़ा मुश्किल है, वो भी नीचे कर लें। चले थोड़ा सा, चले हेलो थोड़ा सारे लोग समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। गाना भी गवा दिया। मैंने कहा आप तो कहते गाना नहीं थे। नीलम, अब आप भी गा लेना। मैं सोच रही हूं सिंगर यहाँ पे बैठे हैं ये सोफे पे।
कुछ मेरी- वो सुना दो, मेरे तब्दीली आई रे। सुनाएंगी? आप सुनाएं प्लीज, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। ये हम तीनों मैंने सुना सुना सकते हैं वाकई आप वैसे। बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हाँ, वैसे आप फिर आपने अरे सीरियस फैसल शो वाकई कर लेना बहुत है। अच्छा गाना। अभी दोनों ईद माइक का दोनों दिन है, यार। आप गाना अब सुनाएं, इनके हमें अपने चले। पास है। अच्छा चले, ये चाह रहा है कि हम ना जान के उसको बोलते रहे फिर। अच्छा अच्छा, चलो फैसल सुनो। चलो Okay. मैं हाँ। 3 2 1 क्यों? 3 2 1 क्यों? आप बैठे हैं बालिन पे मेरी। ओए होए, बहुत ही क्या प्यारी बात है। है। अच्छा, अगर इसको हल्का रखना भाई, अच्छा हल्का भी रखना। हल्का रखना प्लीज। ओए होए। चलो। हाँ चलें जी। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। मौत का जोर चलता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड यार। एल्बम कब आ रहा है भाई? हाँ मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। अच्छा। जबरदस्त जबरदस्त। फैसल बहुत अच्छा It's गाना so गाया good यार। है ना, हाँ, बहुत माशाल्लाह। बहुत। और ये मुझे रोजाना मौका मिलता है फैसल का गाना सुनने का मॉर्निंग शो में। जब चलो, ब्रेक ये आती है अच्छा तो कोई ना कोई गाना फैसल सुना दे। चले जी, हमारे मौजूद मेहमान शेख साहब, बेहद शुक्रिया आप तशरीफ लाए के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। नीलम आपका भी Thank शुक्रिया, you, बहुत फैसल आपका भी शुक्रिया शुक्रिया, आपका, फैसल और फैसल आपने गाना गाया आपका भी शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ईदी तो हुई नहीं। हाँ ईदी रहेगी शेख साहब, ईदी दे दें। अल्लाह। अगली ईद पे। हाँ, अगली ईद पे। अगली ईद पे तो चले इस ईद पे मैसेज दे जाए शेख साहब। ईदी ना सही, एक मैसेज ईदी नाले रान ले लें। वो आप देंगे। गोश्त आपका, एक जायका मैसेज। हमारा। हैं? शेख साहब एक जाते जाते मैसेज अवाम के ईद पे। ईद पे सादगी अपनाएं और सादगी में रहें, ये अल्लाह ताला को भी पसंद है। और आपकी जो नुमाइश होगी चीज़ों की, उससे लोगों के दिल आज़ारी भी होगी, दिल भी दुखेगा, तो उसको अवॉइड कीजिए। जबरदस्त खूबसूरत अच्छा मैसेज। फैसल आप क्या देंगे मैसेज ईद के मौके पर? खुदा के वास्ते हमारे ही मज़हब में बार बार कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो वो सिर्फ अपने तक नहीं है, अपने घर तक नहीं है, अपने सहन तक नहीं है, अपने इलाके तक है, अपनी सोच तक है। तो खुदा के वास्ते थोड़ा ख्याल किया करें। ईद पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग बहुत गंद बाहर फेंकते हैं। खुदा के वास्ते थोड़ा थोड़ा ख्याल करें, बहुत बीमारियां बढ़ती हैं, फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वैसे ही बारिशों का टाइम है, ये ना हो कि बीमारियां और ताफून ही बन जाए। और नीलम, ईद के हवाले से आपका कोई मैसेज? मैं यही बोलूँगी कि आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और आपने अगर कुर्बानी की है तो उन लोगों को ज़रूर याद रखें जिन तक आप गोश्त पहुंचा सकें, जो कि ज़रूरतमंद हैं। और ख़ास कर मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन को आप बहुत ज़्यादा टाइम दें, उनकी खुशी, उनकी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नीलम, फैसल भाई, शेख साहब और शेख बशीर। आपको सलाम पेश करते हैं हम। तुम्हें जीमा तो और वतन की कलेजी हमारे बना। सलाम पेश करते हैं। आपके लिए तो क्लैपिंग। आपके लिए क्लैपिंग और क्लैपिंग आप सबके लिए भी जिन्होंने आज का शो देखा। कल आपसे दोबारा होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज। बाय बाय।